Hello students, in this video we are going to learn about vernier calipers and screw gauge and an important concept of significant figure. So myself Bakhtiar Khan, having 6 years of teaching experience and so far guided 1000 plus students in offline mode, and with this let us begin our class. So in today's sessions, we are going to learn about vernier calipers. The first very important topic is vernier calipers. The first question हम लोग के दिमाग में आता है कि हम लोग वर्नियर कैलिपर्स क्यों यूज़ करते हैं. हमारे पास लीनियर स्केल है उसको मेज़र करने के लिए, तो वाई वी टू मेज़र लेंथ, तो देन वाई वी नीड अ वर्नियर कैलिपर्स. हमें सवाल आता है कि वाई वी नीड वर्नियर कैलिपर्स. जबकि हमारे पास लीनियर स्केल है किसी लेंथ को मेज़र करने के लिए, तो बट स्टिल वी यूज़ अ वर्नियर कैलिपर्स. और वर्नियर कैलिपर्स का और भी एप्लीकेशंस है, वी विल सी स्टेप बाय स्टेप. So let us first understand the problem with a linear scale. First of all, the problem with linear scale. क्या problem आया linear scale के साथ? तो मैं linear scale का problem बताता हूँ आपको. linear scale के साथ problem ये था कि इसमें यहाँ से यहाँ तक measurement करने में अगर हमारा कोई measurement बिल्कुल यहाँ पर आ जाता है, बिल्कुल यहाँ पर जब आ जाता है तो हमें डिफ़िकल्ट होता है कि ये यहाँ पर आ जाता है, बिल्कुल इस पॉइंट पे आ जाता है. तो इस पॉइंट पे जब मेज़रमेंट हमारा आ जाता है तो हमें डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कि डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कि इसका लेंथ क्या है, इसका मेज़रमेंट, एक्चुअल मेज़रमेंट क्या है. डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एक्चुअल मेज़रमेंट, इसका एक्चुअल मेज़रमेंट क्या है. तो हमें क्या लिखना है, इसका 1.1 लिखना है, 1.1 लिखना है और 1.05 लिखना है. तो वी आर वेरी मच कंफ्यूज्ड कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1.1 या 1.078 or 1.078. We are very confused about this point. हम लोग इस पॉइंट के लिए बहुत ही कंफ्यूज हैं कि इस पॉइंट को हम लोग क्या लिखें, राइट. तो मैं आपको इसको मॉडिफाई करके दिखा रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है तो ये पॉइंट हमारा क्या है एक्चुअली में, ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं कि इसका मेज़रमेंट क्या है, इस पॉइंट का हमारा मेज़रमेंट क्या है. बहुत डिफ़िकल्ट है आइडेंटिफाई करना. इसको आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्वेश्चनेबल. तो हमें एग्जैक्ट मेज़रमेंट नहीं मिल सकता. वी कैन नॉट कैलकुलेट एग्जैक्ट मेज़रमेंट. हम लोग एग्जैक्ट मेज़रमेंट ले नहीं सकते हैं इसका. तो वी आर कंफ्यूज अबाउट द मेज़रमेंट. कंफ्यूज्ड है हम लोग, कंफ्यूज्ड कि व्हाट टू डू विद दिस मेज़रमेंट. तो इस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए वर्नियर कैलिपर आया. ठीक है. तो वर्नियर कैलिपर्स ने क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ. वर्नियर कैलिपर्स ने क्या किया, तो वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर्स ने क्या किया, ये है वर्नियर कैलिपर. हमारे पास जो डिफ़िकल्टी आ रहा था लीनियर स्केल में, जो यहाँ पर हम लोग मेज़र नहीं कर पा रहे थे कि एग्जैक्ट लेंथ क्या है. यहाँ पर अगर कोई पॉइंट हमारा आ रहा है तो इस पॉइंट का आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है. we are not able to identify the exact measurement.
तो वी आर कंफ्यूज विद दैट मेजरमेंट। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स आया। तो वर्नियर कैलिपर्स में एक मेन स्केल होता है, बिल्कुल लीनियर स्केल की तरह होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर स्केल, जो हम लोग इससे पहले पढ़े हैं अभी, ये है लीनियर स्केल, ठीक है। और इसमें एक अलग से स्केल लगा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। लीनियर स्केल का दूसरा नाम है मेन स्केल। अब क्या हो रहा है कि जो भी हम एग्जैक्ट निकालना चाह रहे हैं, जो हमारे बीच में जो लीनियर स्केल में जो प्रॉब्लम आ रहा था, जो बीच का मेजरमेंट आ रहा था, यहाँ पर का मेजरमेंट जो आ रहा था, इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास एक दूसरा स्केल आ गया, वर्नियर स्केल। तो वर्नियर क्या करेगा, वो एग्जैक्ट मेजरमेंट लाएगा उस गैप का, जो कि लीनियर स्केल नहीं ला पा रहा था। तो ये है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है कि इसमें 2 आउटसाइड जॉज होता है, ये 2 आउटसाइड जॉज है। इसमें एक वर्नियर स्केल है, एक मेन स्केल लगा हुआ, ये इनसाइड जॉज है। ये किसी भी पाइप का डायमीटर निकालने के लिए होता है, ठीक है। डायमीटर, आउटर डायमीटर, और ये इनसाइड डायमीटर निकालने के लिए होता है, राइट। इनसाइड डायमीटर निकालने के लिए होता है, इनसाइड डायमीटर निकालने के लिए होता है। तो वर्नियर कैलिपर हम लोगों ने क्यों यूज किया? टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लीनियर स्केल। लीनियर स्केल में क्या हो रहा था कि हमें गैप के बीच में जो आ रहा था वो मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा था। तो उस मेजरमेंट को निकालने के लिए हम लोग एक वर्नियर कैलिपर्स लेते हैं जिसमें 2 स्केल होता है, एक मेन स्केल बोलते हैं इसको, एक लीनियर स्केल भी बोल सकते हैं, और एक दूसरा होता है वर्नियर स्केल। तो इस इंस्ट्रूमेंट से, इस डिवाइस से हम लोग आउटसाइड जॉज या इनसाइड जॉज, आउटसाइड डायमीटर या इनसाइड डायमीटर निकाल सकते हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका मेजरमेंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पर हो सकता है? एप्लीकेशन, तो इसका एप्लीकेशन टू मेजर डायमीटर, outer and inner, and to get an actual measurement, इसको हम लोग एक्चुअल मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसको, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट काउंट? सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का पढ़ने के लिए, सबसे पहले उसका लीस्ट काउंट जानते हैं। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है? तो लीस्ट काउंट क्या होता है कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट that can be made by an instrument, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सबसे छोटा मेजरमेंट क्या लिया जा सकता है। जैसे हमारे पास जो लीनियर स्केल होता है, लीनियर स्केल में क्या होता है? लीनियर स्केल में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास लीनियर स्केल में क्या होता है कि ये दो गैप के बीच में, ये 2 लाइन के बीच में जो गैप होता है, ये 2 लाइन के बीच में जो गैप होता है, इस गैप का जो डिस्टेंस होता है, इसका जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर होता है, और 1 mm बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो लीनियर स्केल का हमारा लीस्ट काउंट कितना हो गया? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड बाय लीनियर स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। तो लीस्ट काउंट कितना हो गया इस इंस्ट्रूमेंट का? लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल कितना हो गया? 1 mm, राइट। और उसी तरह हमारा क्या होता है? वर्नियर कैलिपर का भी लीस्ट काउंट होता है। तो लीस्ट काउंट ऑफ हर एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है कि कितना स्मॉलेस्ट मेजरमेंट वो मेजर कर सकता है। 2 लाइन जो आपके पास है, ये 2 लाइन जो दिख रहा है, इस 2 लाइन के बीच में जो गैप का डिस्टेंस है उसी को हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं, राइट।
तो अब हम लोग चलते कि वर्नियर कैलिपर्स में लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि लीस्ट काउंट इन वर्नियर कैलिपर्स, काउंट इन वर्नियर कैलिपर्स कैसे निकालना है हम लोगों को। तो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ले सकता है, तो लीस्ट काउंट जो होगा हमारा कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, 1 मेन स्केल डिवीजन हमारा 1 mm होता है, जनरली वो लीनियर स्केल ही होता है। ठीक है, और वर्नियर स्केल डिवीजन को हम लोग को निकालना पड़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 MSD शॉर्ट फॉर्म में माइनस 1 VSD शॉर्ट फॉर्म में। तो लिस्ट काउंट निकालने का तरीका आप कैसे, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो लिस्ट काउंट हम लोग को निकालने का यही तरीका, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। हमें इसमें कैसे निकाला जाएगा वो मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास लिस्ट काउंट निकालने का जो तरीका है वो क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन। हेलो am I audible? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट काउंट निकालने का जो तरीका हमारे पास है वो 1 मेन स्केल डिवीजन है माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हमारे पास ये हमारे पास वर्नियर स्केल है, जिसमें एक वर्नियर कैलिपर्स है, इसमें मेन स्केल ऊपर में है और नीचे में वर्नियर स्केल है। मेन स्केल ऊपर में, नीचे में वर्नियर स्केल। इसका 0 कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल से, मेन स्केल का 0 कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल से। जब यहाँ पर देखेंगे इसका 10 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इसके 9 डिवीजन से, इसके 9 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, वर्नियर का 10 डिवीजन इसके और हमें मेन स्केल का लिस्ट काउंट दे दिया गया है, वो लीनियर स्केल ही होता है, उसका 1 mm दिया हुआ है। तो अब हम इसे लिस्ट काउंट कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो हम लोग निकाल सकते हैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं कि 0.9 मेन स्केल डिवीजन। और लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो फाइनली हमारे पास क्या जाता है लिस्ट काउंट का, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 0.9, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 MSD, राइट। और 1 MSD बराबर कितना दिया हुआ, 1 मेन स्केल डिवीजन बराबर 1 mm दिया हुआ है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0.1 इंटू 1 से गुना करके 0.1 mm हो जाएगा। तो लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इस इंस्ट्रूमेंट के लिए हमारे पास कितना आया, इतना आया। कोई ज़रूरी नहीं, ये फिक्स नहीं होता, ये जो है ये फिक्स नहीं होता, ये वैरी करता है अकॉर्डिंग टू डिवीजन कि कितना डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो हर एक वर्नियर कैलिपर्स के लिए अपना अपना लिस्ट काउंट होता है, इसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप क्वेश्चन में दिया रहता है, तो उससे हम लोग लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेन में आया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी कंपटीशन में 2010 में पूछा गया था, ठीक है, जेईई में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, उसके पास हैज़ 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल। तो 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल का मतलब क्या हुआ
कि इसका 1 MSD कितने के बराबर है, 1 mm, 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm। फर्दर पढ़ते हैं, इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल विच मैचेस विथ 16 मेन स्केल डिवीजन। फर्दर क्वेश्चन में दिया रहेगा 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन, राइट। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना पड़ेगा क्योंकि लिस्ट काउंट के लिए हमें 1 MSD और 1 VSD चाहिए, तो 16/20 लिखेंगे, MSD के बराबर होगा, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 4 = 16, 4 5 = 20, तो 4/5 मेन स्केल डिवीजन हो गया, राइट। सबको समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, लीस्ट काउंट निकालना है हम लोगों को, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD कितना है हमारे पास, 1 mm, और VSD कितना है हमारे पास, 4/5। तो ये कितना हो जाएगा, LCM लेंगे तो 5 आएगा, 5 - 4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/5 MSD। तो ये कितना हो जाएगा, 1 MSD कितने के बराबर है, 1 mm के बराबर है, तो 1/5 mm, और ये हो जाएगा 0.2 mm। तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट काउंट हमारे पिछले केस में कितना आया था, 0.11 आया था, 0.11। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 0.2 आ रहा है। तो ये हर एक सवाल में, हर एक कैलिपर्स का अपना अपना कैलिब्रेशन होता है, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है लिस्ट काउंट। तो ये सबसे सिंपल सवाल था, मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से लिस्ट काउंट को कैलकुलेट किया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं कि रीडिंग कैसे लिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल, रीडिंग्स निकालना हम लोगों को ऑन वर्नियर स्केल। कैसे लेना है रीडिंग वर्नियर स्केल, हम लोगों को रीडिंग कैसे लेना है, रीडिंग कैसे लेना है ऑन वर्नियर स्केल, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट, इंटू लीस्ट काउंट। तो इस तरह से हम लोगों को वर्नियर स्केल रीडिंग लिया जाता है, इस तरह से हम लोग इसका स्केल का रीडिंग लेते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको हम लोग डायग्रामेटिकली कि किस तरह से रीडिंग लेना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बना, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कुछ भी दिया रहेगा, हमारे पास एक डायग्रामेटिकली से समझते कि किस तरह से रीडिंग लेना। मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फंसाया है, इस ऑब्जेक्ट को फंसाया है, इसका मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ। ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, और ये हमारा वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे श्योर डिजिट कौन है, सबसे कंफर्म डिजिट। तो अगर हम ध्यान दें कि इसका सबसे कंफर्म डिजिट यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से डिवीजन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 10 तक हुआ, 11 12 13, ये जो देख रहे हैं आप 13 हमारा कंफर्म है, वो 0 से पहले है, ये 0 से पहले है। तो ये हमारा कंफर्म है कि 13 हो गया। तो हमारा रीडिंग कैसे लिखेंगे, रीडिंग तो 13 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, पहले 13 मेन स्केल डिवीजन प्लस, अब चलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग पर। ये है वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का नीचे से देखेंगे कौन सा इसका कैलिब्रेशन बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखते 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 ये हमारा 21 डिवीजन जो है, ये 21 डिवीजन जो है ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा कोइंसाइड कर रहा है हमारा। हो सकता है आगे में भी कोइंसाइड करे, लेकिन हम लोग सबसे नियरेस्ट वाला लेंगे जो स्केल से बिल्कुल नियर है। तो ये हमारा कोइंसाइड कर रहा है, तो हम लिखेंगे 21 डिवीजन। इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट हमें पहले से दिया रहेगा क्वेश्चन में, या हम लोगों को निकालने के लिए बोला जाएगा। तो लिस्ट काउंट इसका कितना है, 0.02।
अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 0.02। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट 13 प्लस 21 टू 42, तो 0.42 आएगा और ये हो जाएगा 13.42 mm, राइट। तो ये हमारा 13.42 mm है। तो इस तरह से हम लोगों को वर्नियर स्केल रीडिंग लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग का कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, ये है कॉन्साइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सवाल सिंपल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, और फिर फाइनली हम लोग इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर है हमारे पास, ठीक है, उसका 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड कर रहा है 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से, और 1 MSD हमारे 1 mm दिया हुआ है, और मेन स्केल रीडिंग हमें 12 mm दिया हुआ है। सेकेंड डिवीजन इसका कॉन्साइड कर रहा है विथ वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल कॉन्साइड विथ द मेन स्केल, ठीक है। सेकेंड डिवीजन इसका कॉन्साइड कर रहा है विथ मेन स्केल। तो हमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ द क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 MSD माइनस 1 VSD। सबसे पहले तो 1 MSD हमें दिया 1 mm और 1 VSD निकालना है। इसका 10 डिवीजन 10 VSD कितने के बराबर है, 9 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 VSD कितना हो जाएगा, 9/10 MSD। तो ये हो जाएगा 0.9 MSD, ठीक है। तो लिस्ट काउंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 MSD कितना 1 mm और 0.9 हो जाएगा हमारा mm में हो जाएगा ये। तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा 0.1 mm। हम लोगों को रीडिंग लिखना है, एज लेंथ ऑफ द क्यूब, एज लेंथ, तो MS मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। सबसे पहले लिखते हैं मेन स्केल रीडिंग कितना है। मेन स्केल रीडिंग हमें दिया हुआ है 12 mm एंड सेकेंड डिवीजन वर्नियर स्केल का कॉन्साइड कर रहा है 12 प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सा कॉन्साइड कर रहा है 2 इंटू लीस्ट काउंट। तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 0.2 यानी कि 12.2 mm हो जाएगा एज लेंथ ऑफ द क्यूब। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चन फॉर वर्नियर कैलिपर्स। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो एडवांस में आया। मैं एडवांस का क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो बन जाएगा, वो सिंपल है इसीलिए ले रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर है जिसको मेजर किया गया वर्नियर कैलिपर से, ठीक है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का है 2013 का, ठीक है। तो इसमें डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स विथ नो जीरो एरर। अभी जीरो एरर, अभी एरर पर आएंगे हम, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो एरर होता है, उसको अभी डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। तो इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज बिटवीन 5.10 एंड 5.15 ऑफ द मेन स्केल रीडिंग। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जीरो जो है वो कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल का। ये हमारे पास मेन स्केल है, ये हमारे पास मेन स्केल है। इसका एक डिवीजन यहाँ पे, एक डिवीजन यहाँ पे, एक हमारा क्या है 5.10 और एक हमारे क्या है 5.15 है। और यहाँ पर हमारा वर्नियर स्केल का जीरो लाई कर रहा है। ये है मेन स्केल, ये है वर्नियर स्केल, राइट। ये है वर्नियर स्केल, ये है मेन स्केल। तो इस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग लेंगे कि मेन स्केल रीडिंग कितना है। सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग कितना है, तो इसमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन है, क्योंकि यही वैल्यू हमारा कन्फर्म्ड वैल्यू है। तो ये मेन स्केल रीडिंग हो गया। मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया हमारे पास 5.10
ठीक है, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है 5.10 सेंटीमीटर। अब चलते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन आगे में पूछा जा रहा है कि द वर्नियर स्केल हैज़ 50 डिवीजन, वर्नियर स्केल हैज़ 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, तो क्या दिया हुआ है कि वर्नियर स्केल हैज़ 50 डिवीजन इक्वल टू 2.45। तो 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के बराबर हो जाएगा, 2.45 डिवाइडेड बाई 50। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, इसको 100 से करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, तो ये 0.049 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है कि ये तो स्केल है, इस स्केल के बीच में हमारा वर्नियर स्केल लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये दो जो हमारा मेन स्केल है, ये दो हमारा जो मेन स्केल का कैलिब्रेशन है, तो ये हमें क्या देगा, लीस्ट काउंट देगा, लीस्ट काउंट देगा, लीस्ट काउंट देगा कि नहीं, बोलो, लीस्ट काउंट नहीं, वो तो लीस्ट काउंट किसका देगा, मेन स्केल का देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन। तो इसको क्या बोलेंगे, 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगा। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन तो हमारे पास आ गया। तो 1 मेन स्केल डिवीजन कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 5.15 माइनस 5.10। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.05 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन आ गया, मेन स्केल डिवीजन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लीस्ट काउंट निकालेंगे। तो लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन कितना, 0.05 माइनस 0.049, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट 0.05 माइनस 0.049, 10 में से 9 कटा 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0.1 हो गया, राइट। तो हमारे लिस्ट काउंट आ गया। अब हमें क्या करना है, अब रीडिंग निकालना है डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर वो कैसे निकलेगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। The vernier scale has 50 division equal to the 24 division of the vernier scale is exactly coincide with one of the main scale division, ठीक है, with one of the main scale division। तो डायमीटर ऑफ द, तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास आ गया है कितना, 5.10, हमारे पास 5.10 मेन स्केल रीडिंग है। वर्नियर स्केल का कितना डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, 24 डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, 24 डिवीजन। तो इसको सॉल्व करेंगे, 24 इंटू लीस्ट काउंट कितना आया हमारे पास, 0.01। इसको सॉल्व करते हैं, 5.10 प्लस 24 है तो कितना हो जाएगा, 0.01, इसका कितना हो जाएगा, 0.024। तो फाइनली हमारे पास कितना आएगा, 5.124 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दिस इज आवर आंसर। तो आप देख लीजिए किस तरह से बनता है हमारे पास सवाल, मेन स्केल डिवीजन किस तरह से निकालना है, वर्नियर स्केल डिवीजन किस तरह से निकालना है। तो फाइनली वी गेट द आंसर। बहुत आसान होता है, इसमें बस एक्सप्लेनेशन अगर आपको सही कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो इसमें स्कोर करना बहुत आसान होता है। ये जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नीट और जेई मेन के लिए तो है ही।
मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कम क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई एडवांस में, आपको ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी से मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आपका वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज है। अब चलते एरर की तरफ। एरर इन कैलिपर्स, वो कैसे निकालते हैं? एरर्स इन कैलिपर्स इन वर्नियर कैलिपर्स, उसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि क्या होता है वर्नियर कैलिपर्स। अब हम लोग चलते हैं एरर्स इन कैलिपर्स पे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसका मेन स्केल, यह है मेन स्केल और यह है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का 0 और इसका 0 कोइंसाइड कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नो जीरो एरर, नो जीरो एरर कंडीशन। अब चलते हैं हम मेन स्केल को देखते हैं। ये मेन स्केल है और ये हमारा वर्नियर स्केल है। मेन स्केल के इस तरफ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। तो इस तरफ जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एरर। अगर हमारा वर्नियर स्केल यहाँ पर लाई कर रहा है और हमारा मेन स्केल इस तरफ लाई कर रहा है, मेन स्केल के इस तरफ हमारा वर्नियर स्केल लाई कर रहा है, उसका 0 लाई कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। अब हम ये बताते हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर को नेगेटिव किया जाता है और नेगेटिव जीरो एरर को पॉजिटिव किया जाता है। जैसे कि पहले हम लोग पॉजिटिव एरर को समझते हैं कि इसमें क्या होता है कि जैसे आप मार्केट गए, कोई तराजू है, उसमें ऑलरेडी कुछ वेट मेजर्स आपको दिखाया जा रहा है। जैसे आप कोई वेइंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि कोई तराजू है, उसमें ऑलरेडी कुछ वेट आपको दिखाया जा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसमें कुछ एरर होगा, तो कुछ प्लस करके एरर होगा। तो आप जैसे 1 kg आप कोई सामान खरीद रहे हो, तो उसमें क्या होगा, कुछ बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। 1 kg सामान आप खरीद रहे हो, तो उसमें क्या आपको एग्जैक्टली तो 1 kg होगा नहीं, वो क्या होगा 1 kg से कम होगा। जैसे आप कोई 1 kg आलू खरीदने जा रहे हैं, तो 1 kg आलू खरीदते वक्त जो मेज़र कर रहे हैं आप, कि सपोज कि उसमें सपोज कि जो उस तराजू में 800 उस तराजू में 100 प्लस 100 ऑलरेडी पहले शो कर रहा है, प्लस 100 ऑलरेडी शो कर रहा है। तो आप अगर 1 kg खरीदने के लिए गए हो मार्केट से, तो आपको कितना एक्चुअली में आप कितना पैसा दे रहे हो, 1 kg का पैसा दे रहे हो, लेकिन 900 तुम खरीद कर ला रहे हो, 900 खरीद के ला रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, ये पॉजिटिव एरर हुआ। इंस्ट्रूमेंट में जो डिवाइस है, जो मेज़र करने वाला वेट मेजर, उसमें पॉजिटिव एरर होता है। तो आप बेसिकली खरीद के ला रहे हो कितना, 900 ग्राम। तो इस पॉजिटिव एरर को आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर एक्चुअल रीडिंग। तो एक्चुअल रीडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव एरर को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, पॉजिटिव एरर को नेगेट करना पड़ेगा, इज नेगेटेड। इसे पॉजिटिव एरर नेगेटिव करना पड़ेगा। जो आप मेजर कर रहे हो वेट, वो वेट एक्चुअली में आपको मिल नहीं रहा है, तो एक्चुअल वेट कितना हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव एरर के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरह इस केस में अगर हम लोग एक्चुअल रीडिंग लेते हैं, तो हमारा क्या इंस्ट्रूमेंट, हमारा नेगेटिव एरर पहले से शो कर रहा है, तो नेगेटिव एरर पहले से शो कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो वेट आप मेजर करोगे वो क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादा मिलेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा, राइट। नेगेटिव एरर में क्या होता है कि जैसे कि इंस्ट्रूमेंट आपका सपोज कीजिए कि इस इंस्ट्रूमेंट में आपको कितना दिखा रहा है, -100 ग्राम दिखा रहा है। तो आप अगर कोई 1 kg सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं मार्केट से, तो आप एक्चुअली में कितना सामान लेकर के आ रहे हैं, 1100 ग्राम खरीद कर ला रहे हैं, 1100 ग्राम खरीद कर ला रहे हैं, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट में, उस डिवाइस में -100 ग्राम का एरर है। तो आप जो भी सामान खरीदोगे, अगर 1 kg खरीद के लाओगे, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 100 ग्राम ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें नेगेटिव एरर है। क्योंकि जब उस पर कोई सामान चढ़ाया जाएगा, तो वो -100 0 बनेगा, तब उसके बाद आपका ओरिजिनल वेट मेजर हो 1100 ग्राम होगा। तो एक्चुअल रीडिंग में क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव एरर को आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, नेगेटिव एरर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, को ऐड करना है, नेगेटिव एरर को ऐड करना है, राइट। और पॉजिटिव एरर को नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करना, पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट करना है, को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट
राइट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर कैसे होता है वो समझ में आ गया, इसमें क्या करना है किया जाता है। अगर पॉजिटिव एरर आपको दिख रहा है तो उसमें आपको नेगेटिव लगाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपका नेगेटिव एरर है तो उसको पॉजिटिव बनाना है। तो ये था वर्नियर कैलिपर्स। अब चलते हैं हम लोग स्क्रू गेज की तरफ। तो ये वर्नियर कैलिपर्स था, अब हम लोग स्क्रू गेज की तरफ चलते हैं, स्क्रू गेज को समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए स्क्रू गेज की तरफ। अब सवाल उठता है कि ये वर्नियर कैलिपर्स होने के बावजूद भी हम लोग स्क्रू गेज को क्यों यूज करते हैं। स्क्रू गेज जो होता है वो डायमीटर ऑफ वायर को भी मेजर कर सकता है, वो उसे माइक्रोमीटर भी बोला जाता है। तो वो इससे भी प्रिसाइज होता है, इसको माइक्रोमीटर भी बोला जाता है। ये इज मोर प्रिसाइज देन वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। इट इज मोर प्रिसाइज देन वर्नियर कैलिपर्स, इट इज मोर प्रिसाइज देन वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स ऐसे ही हो सकते हैं, राइट। तो ये मोर प्रिसाइज इन वर्नियर कैलिपर्स होता है। तो ये डायमीटर ऑफ वायर को मेजर कर सकता है। इट कैन मेजर डायमीटर ऑफ वायर, इट कैन मेजर even the diameter of the wire, even the diameter of the wire, जो कि पॉसिबल नहीं है वर्नियर कैलिपर्स से। तो अब इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं कि इसमें किस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो ये जो है हमारा स्क्रू गेज है, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को फंसाते हैं। ये स्पेंडल बोला जाता है, एनविल बोला जाता है। इसको लॉक कर सकते हैं इसके बीच में। ये स्क्रू को हम लोग इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। ये रोटेट करने से ये क्या होगा, ये जॉ मूव करेगा इस तरफ से, ये इस पर जाके लॉक हो जाएगा। और जो भी हम लोग करेंगे, और ये जो होता है इसे मेन स्केल रीडिंग बोलते हैं, या लीनियर स्केल रीडिंग भी कोई टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, लीनियर स्केल रीडिंग, इसको लीनियर स्केल रीडिंग भी बोलते हैं, लीनियर स्केल, ठीक है। और इसको थिम्बल बोलते हैं, थिम्बल स्केल या सर्कुलर स्केल बोला जाता है। सर्कुलर स्केल होता है, उसमें डिवीजन होता है, कुछ कैलिब्रेशन होता है। और ये रैचेट स्क्रू लॉक करने के लिए, लॉक स्क्रू भी बोलते हैं, लॉक करने के लिए होता है ये, ठीक है। बेसिकली लॉक करने के लिए होता है। तो ये था हमारा स्क्रू गेज का नोमेनक्लेचर। इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं। अब हम लोग सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसमें जो डेवलप करेंगे वो सबसे पहले लीस्ट काउंट डेवलप करेंगे कि लीस्ट काउंट क्या होता है। तो सबसे पहले लीस्ट काउंट समझेंगे कि लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। लीस्ट काउंट तो हम लोग जानते हैं कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज निकालने का जो तरीका है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट को पिच बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो इस तरह से हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट का क्या निकाल सकते हैं, पिच निकाल सकते हैं, ये लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो पिच पहले समझते हैं कि पिच क्या होता है, राइट। पहले पिच समझ, तो सबसे पहले पिच समझते हैं कि पिच क्या होता है। कि जैसे कोई भी नट होता है हमारे पास, कोई भी नट या स्क्रू हम लोग घर में जो लगाते हैं, तो उसमें दो दांत के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं पिच। पिच क्या होता है, दो दांत के बीच में डिस्टेंस। तो जब ये सर्कुलर स्केल को हम लोग घुमाते हैं, जब इस सर्कुलर स्केल को हम लोग घुमाते हैं इस तरह से, तो एक सर्कुलर रोटेशन में मेन स्केल कितना आगे बढ़ा, मतलब इसको अगर हम लोग घुमाते हैं तो ये घुमाते हैं इस तरह से, तो इसमें जैसे एक टीथ आगे बढ़ा तो कितना डिस्टेंस मेन स्केल में आगे बढ़ा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पिच। पिच क्या बोलते हैं कि एक सर्कुलर स्केल डिवीजन मारा, जैसे नट को ऐसे घुराया तो नट घुराने से क्या होता है कि मेन स्केल डिवीजन आगे मूव करता है। ये जो हमारा सर्कुलर स्केल डिवीजन का स्केल है, सर्कुलर स्केल, वो आगे मूव करता है। वो कितना आगे मूव किया मेन स्केल में या लीनियर स्केल में, तो उसे हम लोग पिच बोलते हैं। लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, पिच बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो होप ये क्लियर हो गया कि पिच क्या होता है। ये दो दांत के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये दो दांत के बीच में जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, पिच भी बोलते हैं।
और मैग्नेटिज्म में भी पढ़ेंगे हम लोग किस तरह से जब मैग्नेटिक फील्ड चार्ज एक सर्कुलर मोशन एक्वायर करता है, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। दो पाथ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं पिच मैग्नेटिक फील्ड में, जो हम लोग पढ़ेंगे फर्दर। तो अब चलते हैं हम लोग इसको लीस्ट काउंट निकालने का क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया लीस्ट काउंट का। चलिए, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इफ द स्क्रू ऑन ए स्क्रू गेज इज गिवन 6 रोटेशन दिया गया, उसको 6 रोटेशन दिया गया और वो मूव कितना कर रहा है 3 mm। पिच क्या होता है, एक रोटेशन होता है। पिच क्या होता है, एक रोटेशन। एक तीर से दूसरे तीर तक पहुंचने में कितना आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, कितना मेन स्केल आपको स्केल में मूव करना पड़ा, तो वो हमारा पिच होता है। तो इट मूव बाय 3 mm ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल में कितना मूव किया, 6 रोटेशन मारने से मेन स्केल में 3 mm आपने स्क्रू को अहेड किया। तो इफ देयर आर 50 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, अगर 50 डिवीजन सर्कुलर स्केल, तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। इसमें क्या बोला है, 6 रोटेशन कितने के बराबर है, 6 रोटेशन इज इक्वल टू 3 mm। ठीक है, तो एक रोटेशन ही हमारा पिच होता है, एक रोटेशन ही हमारा पिच होता है, एक रोटेशन हमारा पिच होता है। तो ये कितना हो जाएगा 3/6, यानी कि ये 0.5 mm हो जाएगा। हमें लिस्ट काउंट निकालने के लिए बोला जा रहा है। लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट इज पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा, पिच कितना हो जाएगा 0.5/50। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 करने से 0.001 mm। तो ये हमारा पिच हो जाएगा 0.01, 0.5/50। सॉरी, यहाँ पर 1 0 कटेगा, 1 0 कटेगा और ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.01 mm। तो ये था हमारा जेईई मेन का सवाल। अब हम लोग चलते हैं आगे, एक और प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज इज 1 mm। तो मेन स्केल हमें दिया हुआ लिस्ट काउंट मेन स्केल का, तो ये क्या हुआ, पिच हुआ। क्योंकि पिच क्या होता है कि सर्कुलर स्केल का एक रोटेशन से मेन स्केल में कितना आप मूव किए, वही हमारा क्या होता है, पिच होता है। तो पिच किस पर होता है काउंट, मेन स्केल पे होता है कि मेन स्केल का रीडिंग एक डिवीजन कितना मूव किया। तो वो दिया हुआ है कि लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज इज 1 mm, यानी कि ये क्या है हमारे पास, पिच है। पिच हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1 mm दिया हुआ है। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल का मतलब पिच दिया हुआ है, क्योंकि वो मूवमेंट कैसे आया, वो मूवमेंट सर्कुलर स्केल के रोटेशन से आया है। तो एक रोटेशन मारने से हमें 1 mm का ये आया। तो हमें पूछा जा रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन पूछा जा रहा है और इज रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ द वायर। ये क्या है हमारे पास, लीस्ट काउंट है। इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है वायर का, माइक्रोमीटर है। तो 5 × 10⁻6 मीटर, इसको हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 × 10⁻³ mm करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 mm होता है। ठीक है, 1000 mm होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ डिवीजन निकालना। तो पिच बराबर नहीं, लीस्ट काउंट बराबर पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट
लीस्ट काउंट इज हाउ मच, 5 into 10 to the power minus 3 is equal to 1 by number of CSD। तो इसको सॉल्व करते तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 1 by 5 into 10 to the power minus 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 by 5 into 10 to the power 3, तो ये हो जाएगा 1000 by 5। 1000 by 5 कितना होता है, 200 डिवीजन हो जाएगा हमारा, राइट। तो इस तरह से हम लोग पिच निकालते हैं, इस तरह से हम लोग लिस्ट काउंट निकालते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। तो होप ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि किस तरह से लेना है, ठीक है। इसको कैंसिल कीजिए, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं। तो इस तरह से आपको लेना है स्क्रू गेज को। तो चलते अब हम लोग एरर की तरफ चलते हैं। अब इसमें रीडिंग कैसे लिया जाता है, वो रीडिंग हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टॉपिक रीडिंग ऑन स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का रीडिंग कैसे लेंगे, इसमें रीडिंग किस तरह से लिया जाएगा, रीडिंग तो लिया जाएगा 1 मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। MSR क्या है हमारे पास, मेन स्केल रीडिंग, और CSR क्या है हमारे पास, सर्कुलर स्केल रीडिंग, और ये हमारे पास लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट तो निकालने आ गया, हम लोग रीडिंग निकालेंगे, किस तरह से रीडिंग लिया जाता है। तो हमारे पास ये है कि रीडिंग कैसे निकालना है स्क्रू गेज पे, मेन स्केल रीडिंग लेना, सर्कुलर स्केल रीडिंग है तो लिस्ट काउंट लेना, राइट। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है, इस डेमोन्स्ट्रेशन को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से रीडिंग लिया जाता है। ये हमारा इसमें है, यहाँ पर लिस्ट काउंट आपको दिया रहेगा या कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिस्ट काउंट कितना है, 0.01 mm है, ठीक है। तो ये कॉलम को देखना हम लोगों को, ये कॉलम को। तो इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले कंफर्म रीडिंग कौन है मेन स्केल में, ये 2, ये 0 है, 0.5 है, 1 है, 1.5, 2, ये 2 हमारा कंफर्म है। अब यहाँ पर इससे आगे कुछ मिल रहा है, ये इस पे कुछ मिल रहा है, तो इसका कॉन्सिडेंस देखेंगे कि इसका कौन सा सर्कुलर स्केल का, ये है सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल रीडिंग है, और ये हमारा मेन स्केल रीडिंग है, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास कितना आया, 2 आया। अब हम सर्कुलर स्केल रीडिंग देखेंगे, इसका 25 कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल से, ये कॉन्सिडेंस हो रहा है, ये कॉन्साइड कर रहा है। तो ये कॉन्साइड कर रहा था कितना, ये 25 डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो 25 इंटू 0.01 जब करेंगे तो 0.25 आएगा। तो हमारा रीडिंग कितना हुआ, 2.25 हुआ। अब ठीक उसी तरह ये कंफर्म रीडिंग है 2, अब मेरा 32 कॉन्साइड कर रहा है, 31, 32 कॉन्साइड कर रहा है। लिस्ट काउंट हमारे पास 0.1 है, तो 0.32 होगा, 2.32 हो जाएगा। ठीक उसी तरह हमारा ये 2 तो कंफर्म है हमारा मेन स्केल रीडिंग, इसका 23 डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, इसका 23 डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो इसको लिखेंगे 0.23, क्योंकि लिस्ट काउंट से गुना करना है, 23 इंटू 0.01 लिस्ट काउंट से गुना करना है, तो ये हमारा 2.23 है। तो इस तरह से हम लोगों को रीडिंग लेना है स्क्रू गेज में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इस पे एरर को देखते हैं। जब हमारा 0 ऑफ द मेन स्केल, ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल रीडिंग है, और ये हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग है, ठीक है। तो इसका जब 0 इसके 0 से कॉन्साइड कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नो जीरो एरर का केस है। अगर इसका 0 मार्क नीचे, ये 0 मार्क नीचे है और इसका 0 मार्क यहाँ पर है, ठीक है, इसका 0 मार्क यहाँ पे है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका क्या है, पॉजिटिव 0 एरर है, पॉजिटिव एरर है। जब ये नीचे रहेगा तो इसे पॉजिटिव 0 एरर बोलेंगे। जब यहाँ पर देखिए इसका 0 ऊपर है, जब यहाँ से ये ऊपर है, तो इसका क्या बोलेंगे,
और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसका ज़ीरो जो है, ये ज़ीरो हाइड कर रहा है, इसमें छुप रहा है, हाइड कर रहा है, हाइडिंग, यहाँ पर छुप रहा है, यहाँ का ज़ीरो क्या हो रहा है, छुप रहा है। तो ये जहाँ पर ज़ीरो छुप रहा है और ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। इसका यहाँ पर अंदर में छुप गया है, ठीक है। जब इसका कोइंसाइड, ये क्या हो रहा है हमारा, ये हमारा नेगेटिव एरर हो रहा है। मैंने पहले बताया था 1 ईयर में भी कि पॉजिटिव को नेगेटिव करना है और नेगेटिव ज़ीरो को पॉजिटिव बनाना है। तो ठीक है, हमारा रीडिंग कितना है, 2.25 ये होगा, क्योंकि ज़ीरो एरर कंडीशन है। यहाँ पर पॉजिटिव ज़ीरो रहे तो इसको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव लगाया गया, 2.25 लगाया गया। ठीक उसी तरह नेगेटिव ज़ीरो एरर को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पॉजिटिव करना पड़ेगा। इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे 2.25। तो इस तरह से हम लोग रीडिंग लेते हैं स्क्रू गेज का। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि किस तरह से किया जाता है प्रॉब्लम्स को, तो हमें और समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है कि एक स्क्रू गेज है हमारे पास जिसका पिच 1 mm है और उसमें 100 डिवीजन है ऑन इट सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो उसको मेजर करने के लिए उसको डायमीटर ऑफ द वायर को मेजर करना है हम लोगों को। जब मेजर कर रहे थे तो मेन स्केल रीडिंग कितना आ रहा था हमारे पास, 1 mm आ रहा था। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना आ रहा था, 47 आ रहा था। ज़ीरो एरर है स्क्रू गेज में, तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। तो रीडिंग कैसे निकालेंगे, डायमीटर ऑफ द वायर निकालने का क्या तरीका है, डायमीटर ऑफ द वायर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस 1 ईयर स्केल रीडिंग या सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लीस्ट काउंट निकालते हैं। लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा, पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितना है हमारे पास, पिच हमारे पास है 1 mm डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 mm। अब चलते हैं रीडिंग निकालते हैं इसका। ये रीडिंग यहाँ से निकलेगा, तो डायमीटर निकालना है हम लोगों को। डायमीटर मेन स्केल रीडिंग कितना दिया हुआ, 1 mm 1 प्लस सर्कुलर रीडिंग कितना है 47, लीस्ट काउंट कितना है 0.01। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट 1 प्लस 0.47, तो फाइनली वी विल गेट 1.47 mm, राइट। तो ये था हमारा एक सिंपल प्रॉब्लम। अब एक और प्रॉब्लम जेई मेन का देखते हैं कि उसको कैसे हैंडल किया जाता है, जेई मेन का, और एक नीट का भी देखते हैं। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसने मेजर किया है डायमीटर ऑफ ए स्टील बॉल यूजिंग स्क्रू गेज। जिस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट दिया हुआ 0.01 सेंटीमीटर, मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ हमें MSR 5 mm दिया हुआ, और ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन coincide with 25 डिवीजन above द रेफरेंस लेवल। तो इसमें बोला जा रहा है कि 25 डिवीजन सर्कुलर स्केल coincide कर रहा है ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल से, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग इतना है, और हमारे पास, और यहाँ पर दिया जा रहा है कि ज़ीरो द coincide with 25 डिवीजन above द रेफरेंस लेवल। मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन का 25 डिवीजन मेन स्केल से coincide कर रहा है। इफ द स्क्रू गेज हैज़ अ ज़ीरो एरर ऑफ माइनस, इसको बोलते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। नेगेटिव ज़ीरो एरर में क्या करना हम लोगों को प्लस करना होगा, राइट। तो हमें पूछा जा रहा है कि डायमीटर ऑफ द बॉल कितना है। तो डायमीटर ऑफ द बॉल निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, बस यहाँ पर पुटअप कर देंगे हम लोग। तो डायमीटर ऑफ द बॉल, डायमीटर ऑफ द बॉल कैसे निकलेगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस 1 ईयर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव एरर ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। ध्यान रहे ये नेगेटिव दिया हुआ है, इसको पॉजिटिव लिखना है आपको, ठीक है। अगर पॉजिटिव रहता है तो उसको नेगेटिव लिखा जाता है, राइट।
तो चलते हैं, मेन स्केल रीडिंग कितना, 5 mm, 5 mm। इसको 1 सेंटीमीटर इजिकल टू कितना होता है, 10 mm होता है। तो 1 mm इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। तो 5 mm इजिकल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0.1 प्लस 1 स्केल रीडिंग कितना है, 25 डिवीजन। लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास, लीस्ट काउंट है हमारे पास 0.001, 0.001, 0.001 प्लस नेगेटिव जीरो कितना है, 0.004। इसको सॉल्व करते हैं, 0.5 प्लस 25 है, 25/1000 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.025 प्लस 0.004। इस सबको प्लस करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0.529 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.529 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, सबको प्लस करेंगे, 0.529 सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर फॉर द डायमीटर ऑफ द बॉल। अब हम लोग एक जेई मेन का देखते हैं। हमारे पास ये जेई का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक स्क्रू गेज है, उसका पिच दिया हुआ हमारे पास 0.5 का, 0.5 mm का, और सर्कुलर स्केल जो है हमारे पास, उसका 50 डिवीजन दिया हुआ है, यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ ए थिन शीट ऑफ एल्युमिनियम। तो इतने डेटा से क्या हम लोग लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच कितना है हमारे पास, 0.5 है, और डिवीजन कितना है, 50। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 10 है, ये खत्म 0.01 mm आ जाएगा लिस्ट काउंट, राइट। अब हमारे पास क्या होता है कि बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इज फाउंड दैट व्हेन टू जॉज ऑफ द स्क्रू गेज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। जब उसको कॉन्टैक्ट में लाया जाता है तो 45th डिवीजन coincides with the main scale line and that the zero of the main scale is hiding। तो ये हमारा मेन स्केल है, ठीक है, ये हमारा मेन स्केल है, इसका ये जीरो है, और ये हमारा सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है हमारे पास, ठीक है, ये सर्कुलर स्केल है, ठीक है, और ये हमारा डेटम लाइन है किसका, मेन स्केल का डेटा लाइन, और ये हमारा 1 ईयर स्केल है। इसमें बोल रहा है कि ये 45th डिवीजन इससे कॉन्साइड कर रहा है, 45th डिवीजन इससे कॉन्साइड कर रहा है, और हमारा जीरो जो है वो हाइड कर रहा है, जीरो बिल्कुल हाइड कर रहा है। इस तरह से अगर हमारा स्केल है तो जीरो अगर हाइड कर रहा है तो ये हमारा स्केल है, इस तरह से हाइड कर रहा है ये। तो ये हमारा स्केल अगर है तो इस तरह से ये जीरो हाइड कर रहा है, इस तरह से, ठीक है। इसका 45 डिवीजन हमारा कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल से, 1 ईयर स्केल का मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर जीरो होगा। ये 45 डिवीजन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो होगा। एक मिनट, ये जीरो है मेन स्केल का, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा मेन स्केल का, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये जो डेटा हमारे पास दिया हुआ है कि इट इज फाउंड दैट व्हेन टू जॉज ऑफ स्क्रू आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, द 45th डिवीजन coincides with the main scale line से 45th डिवीजन coincide कर रहा है,
एंड दैट द जीरो द मेन स्केल बेयरली विजिबल, ये जीरो है मेन स्केल का, वो बेयरली विजिबल है, बेयरली विजिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा कौन सा केस हुआ, ये हमारा नेगेटिव जीरो एरर हुआ, नेगेटिव जीरो एरर हुआ। देखिए ये नेगेटिव जीरो एरर कैसे हुआ, हम लोगों ने पीछे देखा था, ये वाला केस को देखिए, इसमें जीरो डायरेक्ट कैन नॉट बी सीन, जीरो हमारा नहीं दिख रहा है। इस केस को देखिए, जीरो यहाँ पर हमारा नहीं दिख रहा, हाइड कर रहा है जीरो। तो ये हमारा कौन सा एरर हो गया, नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, जब जीरो हाइड करता है तो हमारा नेगेटिव जीरो एरर। तो इस केस में अब हम लोग क्या करेंगे, आगे इसका बनाते हैं। इसमें हमारा नेगेटिव जीरो एरर कितना होगा, नेगेटिव जीरो एरर अगर हम निकालने जाएं तो कितना होगा, 50 और 45 के बीच में डिफरेंस कितना है वो निकालते हैं पहले। 50 माइनस 45, तो नंबर ऑफ डिवीजन कितना है उसके ऊपर, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव जीरो एरर निकल जाएगा। तो 45 डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो 45 और 50 के बीच में कितने का गैप है, 5 का गैप है, और लीस्ट काउंट से गुना कर देंगे। लीस्ट काउंट कितना है, 0.01, तो ये करेंगे -5 इंटू 0.01, तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.05 माइनस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं रीडिंग की तरफ, रीडिंग की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें रीडिंग बोल रहा है कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट इफ द मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 मीटर एंड 25 डिवीजन कॉन्साइड विद द मेन स्केल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका थिकनेस निकालेंगे, थिकनेस रीडिंग। तो थिकनेस लिख लेंगे, मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे प्लस 1 ईयर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट प्लस नेगेटिव जीरो एरर, प्लस नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर को क्या करना, हम लोगों को पॉजिटिव करना, पॉजिटिव ऐड करना है, सीधा लिखते हैं ऐड करना है, ऐड करना है नेगेटिव जीरो एरर को, नेगेटिव जीरो एरर। तो हमारे डेटा क्या क्या है वो लिखते हैं। मेन स्केल रीडिंग कितना है, मेन स्केल रीडिंग हमारे पास है 0.5 का, और 25 डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। 0.5 प्लस 25 डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट कितना, 0.01 प्लस 0.05, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 प्लस 25/100 है तो 0.25 प्लस 0.05, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5, ये सब किसमें है, mm में, mm में, mm में, ये mm में है। तो ये 0.5, 0.25, 0.05, 5 5 10 के हाथ में रहा है, 5 3 8, 0.80, ये कितना हो जाएगा, 0.80। तो ये था हमारा आंसर 0.80। ठीक है, तो ये था हमारा जेईई मेन का सवाल, और होप सबको समझ में आ गया कि स्क्रू वॉच का प्रॉब्लम कैसे बनता है, नेगेटिव जीरो एरर और पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या होता है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलते हैं अब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ। चलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ, हमारा लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके बाद हम लोग राउंडिंग ऑफ देखेंगे, फिर वाइंड अप कर देंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, हेलो 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 स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस significant figures, last topic of this session. So in this we have to calculate, we have to find out the significant figures. So rules for determining the significant figures: all non-zero digits are significant. So 23.38, 236, these are all significant figures. So here all 4 are significant figures. ठीक है, significant figures मतलब जिसका वैल्यू है, जो मान्य है, उसको हम लोग बोलते हैं significant. तो all zeros
बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, या सैंडविच नंबर भी बोलते हैं इसको, सैंडविच नंबर, सैंडविच नंबर, वो क्या होता है, सब सिग्निफिकेंट है। जैसे यहाँ 200.03 है तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। इसमें देखें अगर 110.05 है तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सैंडविच जीरो को हम लोग को काउंट करना है। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो हैविंग नो डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जितना भी जीरो है नॉन जीरो डिजिट के राइट में होना चाहिए, और जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए वो सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। क्वेश्चन लगाएंगे समझ में आ जाएगा। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये 0.5600 का मतलब क्या है, ये मोर एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, मोर एक्यूरेसी की तरफ मूव कर रहा है, मोर एक्यूरेसी, मोर एक्यूरेसी, राइट। तो ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में जो भी डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है, डेसिमल पॉइंट के राइट में जितना भी डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। लास्ट हमारा all initial zeros on the right of a decimal point but on the left of a non-zero digit. all initial zeros on the right of a decimal point के right में होना चाहिए, but on the left of a non-zero digit, left होना चाहिए इसके, तो are not significant। तो यानी कि ये significant नहीं है, ये significant नहीं है। तो टोटल कितना significant figures है, 3। तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कोई भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो तो न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, न्यूमेरिकल पोर्शन, इसको कंसिडर नहीं करना है। इसमें कितना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसको कंसिडर नहीं करना है, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर की कहानी। अब चलते हैं रूल फॉर राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर जिस डिजिट को हम लोग ड्रॉप करना चाह रहे हैं वो लेस देन 5 है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रिमेन अनचेंज, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाना। जैसे कि ये डिजिट हमारा लेस देन 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करना, रिटेन अनचेंज, इसमें कोई चेंजेस नहीं लाना। तो 3.45 विल बी द आंसर। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, देन द प्रीसीडिंग रिटर्न इज इंक्रीज बाय 1। अगर मोर देन 5 डिजिट है तो प्रीसीडिंग डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, +1 से इंक्रीज कर देंगे। तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, 3.46 आ जाएगा, राइट। तो if the digit to be dropped is 5 or 5 followed by 0, then the preceding digit to be retained is increased by 1। 1 से इंक्रीज करना, 5 हो या 5 followed by 0 हो, ठीक है। तो इसमें इंक्रीज by 1। if it is odd but retained unchanged if it is even, 1 से इंक्रीज करना अगर odd रहेगा और इवन रहेगा तो रिटेन अनचेंज। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3.475 है, ये 5 डिजिट को हम लोगों को ड्रॉप करना है, तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या ऑड है तो इसको इंक्रीज करना होगा हम लोगों को 3.48 या 5 फॉलोड बाय 0, 5 फॉलोड बाय 0। प्रीसीडिंग डिजिट क्या हमारा ऑड है, तो ऑड है तो इंक्रीज करना। अगर इवन आ रहा है तो रिटेन अनचेंज्ड, इवन अगर आ रहा है तो हमारा ये 5 है, ये क्या है, इवन है, तो ये रिटेन अनचेंज। तो 3.48 रहे या 3.48 रहेगा हमारा आंसर। तो फॉलोड बाय 0 रहे और रिटेन ये इवन है, तो इवन जो रहेगा उसमें रिटेन अनचेंज्ड होगा, ठीक है। तो डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 होना चाहिए और 5 फॉलोड बाय सम नॉन जीरो डिजिट, 5 फॉलोड बाय सम नॉन जीरो डिजिट, 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। तो द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, प्रीसीडिंग डिजिट को इंक्रीज बाय 1 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.48 का प्रीसीडिंग डिजिट कितना, 3.49 हो जाएगा। प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, 3.49 है। नो मैटर वेदर इट इज ऑड और इवन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर ऑड रहे या इवन रहे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल और लें 3.47515, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3.48 हो जाएगा। प्रीसीडिंग डिजिट यहाँ पर ऑड रहे या इवन रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये 3.48 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग सम और डिफरेंस की तरफ देखते हैं। सम और डिफरेंस कैसे किया जाता है वो देखते हैं। सम और डिफरेंस,
जैसे हमारे पास ये 3 नंबर है, इस 3 नंबर को ऐड करने का क्या तरीका देखिए। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे 4 6 2 8 6 3 9 9 18 के हाथ में रहा 1 7 2 9 29.884 आ रहा है हमारे पास 29.784 4 2 8 9 3 12 6 18। तो हमारे पास सबसे लीस्ट एक्यूरेट कौन है, हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, सम और डिफरेंस के लिए क्या देखना पड़ेगा, सम और डिफरेंस के लिए we have to see least number of digit after decimal point। तो डेसिमल पॉइंट के बाद जिस डिजिट का सबसे लीस्ट नंबर होगा वही हमारा लीस्ट एक्यूरेट होगा। तो डेसिमल ये हमारा, डेसिमल यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो ये सबसे लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर लीस्ट है ये। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को अपना फाइनल आंसर बनाना पड़ेगा। तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, तो हमारे पास एक कंडीशन है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज more than 5, the digit to be dropped is more than 5, then the preceding digit is increased by 1, preceding digit is increased by 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, 29.9 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग को डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस में भी वही चीज़ है, लीस्ट नंबर देखना है, तो डेसिमल लीस्ट नंबर देखना है। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसमें क्या है 12.192 माइनस 9.7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2942। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। तो लीस्ट हमारे पास कौन है, सिग्निफिकेंट यहाँ पर लीस्ट कितना है, ये लीस्ट है डेसिमल। तो इसके अकॉर्डिंग द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, द प्रीसीडिंग डिजिट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1। इस डिजिट को हम लोगों को किससे इंक्रीज करना है, +1 से इंक्रीज करना है। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में ले रहे हैं इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर हम लोगों को करना है तो इसमें सारे डिजिट को काउंट करना पड़ेगा, जिसमें लिस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे हमारे पास 2 नंबर है, एक हमारे पास 4.3 है इंटू 3.12 है, इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा 4.3 इंटू 3.12, 2 0 को 0, 2 0 को 0। इसको इस तरह से करते हैं 3.12 इंटू 4.3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 6 3 9 8 17 के हाथ पर 1 5 2 1 2 3 यहाँ पर डिजिट 125.736। तो नहीं 125 क्यों होगा यार, 1 2 3 1 2 3 1 मिनट। इस 2 नंबर को ऐड मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये कैसे करेंगे 3.12 इंटू 4.30, 2 0 को 0, 1 0 को 0, 3 0 को 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 0 6 11 1 10 4 14 13। ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 13.4। कितना आंसर आया 13.4160। इसमें से सबसे लीस्ट कौन है आफ्टर डेसिमल, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम लोगों को कितना लेना होगा
लीस्ट वाले को लेना है. We have to consider least significant figures. We have to consider least significant figures. Least significant figures. तो ये कितना हो जाएगा 13.4160. तो लीस्ट सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा? If the digit is to be dropped is less than 4, less than 5. ये डिजिट को हम लोग को ड्रॉप करना है. If the digit to be dropped is less than 4, if the digit to be dropped is less than 5, then the preceding digit remain unchanged. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो ये जो डिजिट है हमें इसको चेंज नहीं करना है चेंज. तो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो ठीक है. तो इस तरह से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स का करते हैं. अगर हम लोग डिवीजन ले ले तो टेक ए केस ऑफ डिवीजन. सो डिवीजन के केस में कैसे करना होगा? अगर हम 200.8 को डिवाइड करते हैं डिवाइडेड बाय 20.6, वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर और यहाँ पर कितना 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. तो वी हैव टू कंसिडर द लीस्ट वन. कंसिडर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो इसका आंसर कितना आएगा? 9.74757. 9.74757. तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन है हमारे पास? ये 3 वाला. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9.74757 का आंसर क्या हो जाएगा? If the digit to be dropped is more than 5, then the preceding digit is to be increased by 1. तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 9.75. ठीक है. तो डिवीजन के केस में भी इसी तरह से करना है. एक लास्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. इसको देख लेते हैं. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हम लोग कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? n इंटू 10 to the power x. और n जो होगा वो वेरी करेगा, वेरीज फ्रॉम 1 to 10. If n is greater than, if n is less than 3.16, if n is less than 3.16, then order of magnitude is 10 to the power x. If n is greater than 3.16, then order of magnitude is 10 to the power x plus 2. Right? If n is less than or equal to or order magnitude is. तो ये हमारे पास ऑर्डर है. तो ऑर्डर हमें कैसे निकलेगा? ये आंसर अगर निकालना होगा तो ये x वाला आंसर है हमको करना पड़ेगा, x plus 1 वाला आंसर. क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है हमारे पास. तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 × 10⁻³ फाइंड इट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. तो हमारे पास क्या है? रेडियस कितना दिया हुआ है? 6400 × 10⁻³ तो हम इसको लिख सकते हैं 64 × 10⁵, 64 × 10⁴,
64 into 10 to the power 4, 64 into 10 to the power 4, 64, ये 3 है, ये 3 है, 3 और प्लस 2 5, 64 इंटू 10 पावर 5। अगर हम इसको और बढ़ाएं तो हमें रेंज में कितने लाना है? 3.16 के रेंज में लाना है। तो हम देखते हैं इसको 6.4 इंटू 10 पावर 6 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारा रेंज कितना आ गया? n जो है वो ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन 3.16। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड will be 6 plus 1 that is 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते हैं कि हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दिया हुआ तो हमें किस रेंज में लाना? 3.16 से ऊपर और 3.16 से नीचे। अगर 3.16 से ऊपर होगा तो x प्लस 1 कर देंगे, x प्लस 1 ये x है प्लस 1, तो 6 प्लस 1 कर देंगे तो हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ये था हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, जेई मेन का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं, विल गेट टू नो। लास्ट है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर टेक इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एरिया ऑफ 7 स्क्वायर कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ 7 स्क्वायर वो कैसे निकालना पड़ेगा हम लोगों को? तो यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। तो हम लोगों को कैसे करना पड़ेगा? 7 इंटू 5.29, एक स्क्वायर का दिया हुआ एरिया, तो 7 का कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 6, 7 2 जा 14 और 6 20, 37, तो 37.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चाहिए, तो हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो जाएगा? 37.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल के पास 0 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स में होता है क्योंकि वो एक्यूरेसी बताता है। ये मैंने पहले लिखा चुका हूँ कि all 0 to the right of a decimal points are significant, more accuracy की तरफ लेके जाता है, तो इसलिए वो significant है। तो 37.03, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। तो क्लास 11 का यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसका नाम है मोशन इन 1D। थैंक यू so much for watching this. Please like and subscribe my channel. Bye bye, take care, good night.